शिवोहम 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 बोलो। शिवोहम 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 बोलो। निरंजन के प्यारो शिवोहम बोलो। निरंजन के प्यारो शिवोहम बोलो। शिवोहम 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 बोलो। शिवोहम 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 बोलो। निरंजन के प्यारो शिवोहम बोलो। निरंजन के प्यारो शिवोहम बोलो। विश्व में व्यापक आत्मरूप तुम हो। विश्व में व्यापक आत्मरूप तुम हो। इंद्रियों से अगोचर अगम रूप तुम हो। इंद्रियों से अगोचर अगम रूप तुम हो। एक रस चिदानंद रूप तुम हो। एक रस चिदानंद रूप तुम हो। भूल से भी तुम जीवो हम न बोलो। भूल से भी तुम जीवो हम न बोलो। भूल से भी तुम देवो हम न बोलो। भूल से भी तुम देवो हम न बोलो। शिवोहम 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 बोलो। शिवोहम 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 बोलो। निरंजन के प्यारो शिवोहम बोलो। निरंजन के प्यारो शिवोहम बोलो। आत्मा के प्यारों शिवो हम बोलो। आत्मा के प्यारो शिवोहम बोलो। अग्नि ना जलावे दाह्य रूप तुम हो। अग्नि ना जलावे दाह्य रूप तुम हो। पवन ना उड़ावे अचल रूप तुम हो। पवन ना उड़ावे अचल रूप तुम हो। मृत्यु ना मिटावे अमर रूप तुम हो। मृत्यु ना मिटावे अमर रूप तुम हो। देह से मिलकर देहो हम न बोलो। देह से मिलकर देहो हम न बोलो। मिलकर नहीं, रहकर, देह में रहकर, मिलते नहीं। देह में रहकर देहो हम न बोलो। देह में रहकर देहो हम न बोलो। शिवोहम 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 बोलो। शिवोहम 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 बोलो। निरंजन के प्यारो शिवोहम बोलो। निरंजन के प्यारो शिवोहम बोलो। सर्व से परे सर्वाधार तुम हो। सर्व से परे सर्वाधार तुम हो। सर्वरूप निर्गुण निराकार तुम हो। सर्वरूप निर्गुण निराकार तुम हो। अकर्ता भोक्ता साक्षी रूप तुम हो। अकर्ता भोक्ता साक्षी रूप तुम हो। मन से मिलकर करता हम न बोलो। मन से मिलकर करता हम न बोलो। शिवोहम शिवोहम
शिवोहम बोलो, शिवोहम बोलो, निरंजन के प्यारो शिवोहम बोलो, निरंजन के प्यारो शिवोहम बोलो, जगत दृश्य के दृष्टा चेतन रूप तुम हो, जगत चेतन रूप तुम हो, भूख प्यास न्यारे पूर्ण काम तुम हो, भूख प्यास न्यारे पूर्ण काम तुम हो, सुख दुख से परे सदानंद तुम हो, सुख दुख से परे सदानंद तुम हो, कहे निरंजन कभी तुम दासो हम न बोलो, कभी तुम दासो हम न बोलो, शिवोहम शिवोहम बोलो, निरंजन के प्यारो शिवोहम बोलो, शिवोहम शिवोहम बोलो, निरंजन के प्यारो शिवोहम बोलो, निरंजन के प्यारो शिवोहम बोलो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरु भगवान की जय। आत्म साक्षात्कार ग्रंथ का स्वाध्याय पिछले कुछ दिनों से चल रहा है। राम जी प्रश्न उठाते हैं और वशिष्ठ जी समाधान देते हैं। क्या प्रश्न पूछा है राम जी ने? साक्षात्कार कैसे करें? कि आत्मा का जो साक्षात्कार करने का आदेश दिया जाता है कि आत्म साक्षात्कार किए बिना जीवन हमारा धन्य नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा, मुक्ति नहीं होगी, तो ये आत्म साक्षात्कार कैसे किया जाए? क्या रूप है उसका? हाथ पैर मुख नाक के संबंध में कुछ संकेत तो मिले ताकि हम उसका चिंतन करें। तो वशिष्ठ जी राम जी को समझा रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार कोई व्यक्ति नहीं कहलाता है। आत्म साक्षात्कार अपने आप को जानने का नाम है। मैं कौन हूँ, ऐसा विचार जगना चाहिए। क्या ये जन्मने मरने वाला शरीर में हूँ? क्या ये भूख प्यास वाला शरीर में हूँ? क्या ये सुख दुख वाला शरीर में हूँ? क्या ये बंध मोक्ष वाला जो है यह मैं हूँ? क्या है आत्म साक्षात्कार? तो वशिष्ठ जी समझाते हैं, आत्मभाव में रहने के समान सरल कुछ भी नहीं। तो आत्म भाव में रहना ही आत्म साक्षात्कार है, आत्मदर्शन है। आत्मा कोई अन्य वस्तु नहीं जिसका कि दर्शन किया जाए। ये विचार मैं आत्मा को दर्शन करना चाहता हूँ, ये विचार ही आत्मदर्शन में बाधक है। क्योंकि आत्मा तो नित्य है, वो कभी अलग हुआ नहीं है, नहीं हो सकता नहीं। बस ये जो अविचार
है कि मैंने आत्मा को देखा नहीं, मैंने आत्मा का दर्शन किया नहीं, ये अविचार, ये कुविचार, ये पाप विचार ही बंधन में जीव को डाल रहा है। इसलिए इस कुविचार को मन से हटाओ और मैं नित्य आत्म साक्षात्कार हूँ ऐसा शुद्ध विचार को धारण करो। इसके लिए किसी प्रयास की जरूरत नहीं। प्रयास वहाँ करना पड़ता है जहाँ वस्तु हमसे दूर हो। जो वस्तु हमसे दूर होगी उसको पाने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। सही से जाओ, सही से कर्म करो या और कोई प्रकार से, पर आत्मा तो स्वयं का ही स्वरूप है, इसलिए उसमें कोई कठिन साधन की जरूरत नहीं। आत्मा से मनुष्य की तो बात ही क्या, कोई जीव, प्राणी, पशु पक्षी, पापी, हत्यारा भी कभी पृथक नहीं है। मनुष्य की तो बात ही क्या है। मनुष्य जो ये कहता है कि मुझे आत्म साक्षात्कार कब होगा, कैसे होगा, तो मनुष्य की तो बात ही जाने दो। कोई ऐसा पशु, कोई ऐसा पक्षी, कोई ऐसा कीट पतंग नहीं है जो आत्मा के साक्षात्कार से रहित हो। सब जीव आत्म साक्षात्कार स्वरूप ही है, कोई उससे भिन्न नहीं। पर मैंने आत्म साक्षात्कार नहीं किया है, बस ये कुविचार ही हमारे लिए बंधन का कारण है। इस कुविचार को मन से निकालो, इस पाप विचार को मन से निकालो कि मैंने आत्म साक्षात्कार नहीं किया है, मैं आत्म साक्षात्कार कब और कैसे कर सकूँगा। तो आत्मा के बारे में जानो कि विश्व में कोई भी कीट पतंग, पशु पक्षी, जड़ चेतन आत्मा से रहित है नहीं, सब आत्मा युक्त है। कोई आत्मा से दूर खड़ा नहीं है। केवल भ्रांत धारणा, विपरीत भावना को त्यागो। बस तो विपरीत भावना जो हमने कर ली है कि मुझे आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ, कब होगा, कैसे होगा, इस विपरीत धारणा को मन से निकालो। आत्मयुक्त ही सब जीव है, सब जीव नित्य आत्मयुक्त है। केवल कुविचारणा, ये जो अप्राप्त की भावना, गलत भावना हो गई है, इसको निकालो, बल्कि मैं नित्य आत्मस्वरूप ही हूँ, ऐसी विचारधारा को दृढ़ करो। अपनी नित्य स्वाभाविक सहज अवस्था में रहो। अपने नित्य सहज स्वाभाविक अवस्था में रखो, क्योंकि ऐसा वेद का सिद्धांत है, जैसी मति तैसी गति, 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 बंधुमति बंध गति, बंधुमति बंध गति, बंधुमति बंध गति, मुक्तमति मुक्त गति, मुक्तमति मुक्त गति, आत्ममति आत्मगति, जैसी मति तैसी गति। इसलिए अपनी मति को बदलो, अपना वे कुविचार मन से निकालो कि मैंने आत्म साक्षात्कार नहीं किया है, मुझे आत्मा की प्राप्ति कैसे होगी। ये कुविचार, ये पाप विचार मन से हटा दो, तुम नित्य आत्मा ही हो, और ऐसी भावना दृढ़ करो। तुम्हारा अस्तित्व सदा से है, अस्तित्व ही आत्मा है। तुम सदा से हो, इसीलिए कहा अनादिकाल से, जब से सृष्टि है तब से ही तुम हो। तो तुम्हारी स्थिति अनादिकाल से बनी हुई है, आत्मा के बिना तुम हो नहीं सकते। तो अनादिकाल से तुम आत्मा हो, लेकिन ये भ्रांति हो रही है, देह के साथ जुड़कर अपने को देह हम मान लेते हैं, यही भ्रांति को निकालो। बाइबल के एक्सोडस चैप्टर 3 में लिखा है, आई एम दैट आई एम, मैं हूँ वही मैं हूँ। अन्य नहीं, बाइबल में भी लिखा है आई एम दैट आई एम,
मैं हूँ वही मैं हूँ, मैं कोई अन्य नहीं हूँ, मैं आत्मा ही हूँ, आत्मा ही हूँ। इसी बात को उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि, सोहम, शिवोहम, मैं हूँ से अधिक प्रत्यक्ष अन्य नाम नहीं है। और इसी तरह यजुर्वेद में अहम ब्रह्मास्मि करके इस जीवात्मा को संबोधित किया गया है। अयम आत्मा ब्रह्म मुंडकोपनिषद में इसको कहा गया है। अथर्ववेद में अयम आत्मा ब्रह्म कहा गया है और तत्त्वमसि सामवेद में कहा गया कि वह तू ही है। तो इन महावाक्यों के द्वारा भी यही बोध कराया गया है कि ये अनादिकाल से जीव ब्रह्म ही है, आत्मा ही है, आत्मा से अन्य भिन्न कुछ हुआ नहीं, हो सकता भी नहीं, क्योंकि आत्मा अखंड एक रस है, सब देश में, सब काल में, और सब रूप में एक समान रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे सूरज के प्रकाश में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो सदा से चला आ रहा है। परब्रह्म जो है वह आत्मा है। तो जो परब्रह्म है, जो सदा से एक रस है, जिसमें कभी कोई परिवर्तन होता नहीं, जो नित्य है, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ, 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 मैं तो सत्य चित आनंद आत्मा हूँ, मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ, मैं तो सत्य चित आनंद आत्मा हूँ, मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ, मैं तो सत्य चित आनंद आत्मा हूँ, मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ, मैं तो अजर अमर अविनाशी 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 आत्मा हूँ, जैसी मति तैसी गति, 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 जैसी मति तैसी गति। तो मैं अनादिकाल से आत्मा ही हूँ, आत्मा ही में कोई परिवर्तन होता नहीं। ऐसा सब उपनिषदों में, गीता में, रामायण में इस जीव को ब्रह्म ही बताया गया है। जीव अपने को ब्रह्म न माने और जीव माने या देह माने तो ये सबसे बड़ा पाप है। सबसे बड़ा पाप है जो जीव अपने को देह मानता है। जीव ब्रह्म केवलम, वेद कहता है ये जीव केवल ब्रह्म है, अन्य नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी कहा है। ज्ञानी की दृष्टि में एक आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं है। यानी एक अद्वितीय आत्मा तत्व को ही सत्य मानता है, उसके अलावा दूसरा नहीं मानता है। द्वितीय द्वयम भयम भवति, दूसरा मानना ही यह जन्म मरण के बंधन को प्राप्त होता है। यह दूसरा मानना ही महापाप कहलाता है। एक ब्रह्म के अलावा दूसरा कुछ सत्य नहीं। फिर जगत एवं शरीर, स्वर्ग नरक, पुण्य पाप, सुख दुख कहाँ? द्वैत मानना ही जन्म मरण के भय को उत्पन्न करता है। ये वेद उपनिषद का कथन है। द्वयम भयम भवति, ये दूसरा मानना, जीव को अलग मानना, जगत को अलग मानना, देह को अलग मानना,
84 को अलग मानना ये भ्रम है। यहाँ एक ब्रह्म ही 84 लाख के रूप में, जीव के रूप में, देह के रूप में है। एक ब्रह्म को ही मानना ज्ञान है, और ब्रह्म के अलावा जीव को, देह को, संसार को मानना ये महापाप है। द्वितीया द्वयम भयम भवति, द्वैत मानना ही भय का, दुख का कारण है। दृष्टिं ज्ञानमयी कृत्वा पश्येत् ब्रह्ममयं जगत्। अपनी दृष्टि को निर्मल करो। आई स्पेशलिस्ट जो आँख का ज्ञाता है, उस डॉक्टर के पास जाओ और अपनी आँख का नंबर ठीक करो, और अपनी आँख में जो मैं देह हूँ का आवरण आ गया है उसको कटवा दो। देह आवरण को वह काट देगा, और वो जो शुद्ध ज्योति है, मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, वो प्रकट हो जाएगा। तो दृष्टि ज्ञान नहीं करता, पश्चित ब्रह्मयम जगत। और फिर ये सारा जगत सिया राम में सब जग जानी, करम प्रणाम जोड़ जुग, सब एक ब्रह्म ही दिखेगा। क्योंकि दृष्टि सुधर गई तो सृष्टि सुधर गई, दृष्टि बिगड़ गई तो सृष्टि बिगड़ गई। वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला कोई अन्य नहीं। वो जो परमात्मा है वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है, वह कोई अन्य की बात नहीं। वो इसी देह में स्थित चैतन्य आत्मा का ही महिमा है। यह अवस्था सहज तथा नित्य है। यह सब जीवों का सहज अवस्था है, नित्य अवस्था है। बनती बिगड़ती नहीं, बदलती नहीं, एक रस रहती है। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ। 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 मैं तो अजर अमर अविनाशी 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 आत्मा हूँ। मैं तो सतचित आनंद 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 आत्मा हूँ। अतः किसी योग्य डॉक्टर, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ उसके पास जाकर अपनी दृष्टि को निर्मल कर लो। उसमें जो मैल आ गया है देह भाव का, जीव भाव का, कर्ता भोक्ता भाव का, उसको निकला दो। और वो जो शुद्ध मैं तो दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, ये दृष्टि से जगत को देखो, सब एक ही दिखाई पड़ेगा। किसी नूतन वस्तु को प्राप्त करने जैसा यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ कोई जो सदा से है उसी को सबको तुम ब्रह्म रूप में अनुभव करोगे। कोई नूतन नया कुछ पाने को नहीं है, जो सदा से है, नित्य शुद्ध बुद्ध, नित्य शुद्ध है, ये सदा से है, वो ही आत्मा में हूँ। बस केवल देह भाव का त्याग करना है और यह भ्रांति से मुक्त होना है। तो ये देह भाव ही भ्रांति है, देह भाव ही आँख का रोग है। इस कटक रोग को किसी योग्य डॉक्टर से, सद्गुरु से मिलकर इसको निर्मल कर लो, मलिनता हटा दो, तो फिर ज्ञान दृष्टि हो जाने से जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि सब ब्रह्म ही नजर आएगा। एवं यह भ्रांति से मुक्त होना है कि मुझे आत्म साक्षात्कार करना है। और सबसे बड़ी साधना तुम्हारे हाथ में है। गुरु से भी ज़्यादा तुम
योग्य हो उस रोग को काटने के लिए। तुम्हें मन में से ये भाव निकाल देना है कि मैं बद्ध हूँ, मैं मुक्त नहीं हूँ। तुम्हें ये भ्रम निकालना है, बल्कि मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ। ये चिंतन करना है। मैं देह हूँ, ये चिंतन हटा दो, कुचिंतन को। मैं बद्ध हूँ, ये कुचिंतन को हटा दो। मेरा मुक्ति कब होगा, ये कुचिंतन को हटा दो। और मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ। ये चिंतन को बढ़ाओ। क्या चिंतन? मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। मैं तो अजर अमर अविनाशी 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 आत्मा हूँ। जैसी मति तैसी गति, जैसी मति तैसी गति, जैसी मति तैसी गति, जैसी मति तैसी गति। अतः देह भाव का त्याग करो और ब्रह्म भाव का चिंतन बनाओ। देह भाव का त्याग करने से देह भाव छूट जाएगा और ब्रह्म हूँ का चिंतन करने से ब्रह्म भाव में आप अटल हो जाओगे। तो यह तुम्हारे हाथ में है। सद्गुरु ने तो तुम्हारी आँख का ऑपरेशन कर दिया। देह भाव, जीव भाव, कर्ता भाव सद्गुरु ने तुम्हारे से अलग कर दिया कि तुम दृष्टा हो। देह भाव, जीव भाव, कर्ता भाव ये दृश्य है, तुम दृश्य नहीं, तुम तो दृष्टा हो। इसी भाव में स्थित हो जाओ। सब में एक ब्रह्म को देखो, सबके अंदर एक ही ब्रह्म है। ब्रह्म से अन्य भिन्न कुछ भी नहीं, और वही तुम हो। अज्ञानी भक्त साधक आत्मा को एक नवीन वस्तु के रूप में देखने की आकांक्षा करते हैं। सब लोग सोचते हैं, सब लोग भक्त लोग की आत्मा कोई अलग रूप होगा, अलग कोई सौंदर्य होगा, अलग उसका आकार होगा, वो आत्मा को देखेंगे। पर आत्मा सनातन है, उसका कोई आकार नहीं है। किंतु वह नित्य है एवं सदैव एक रस। आत्मा सदा एक रस है और नित्य है। अज्ञानी आत्मा को ज्योति, प्रकाश, नाद, कुंडलिनी जागृति, षड चक्र, चतुर्भुज, मुरली, धनुष आदि आकार विशेष में देखना चाहते हैं। ये सब भक्तों के मन की कल्पना है कि वो शायद ऐसा होगा, वो शायद ऐसा होगा, ऐसा नहीं ऐसा होगा, ऐसा हो। भक्त लोग भावना करते हैं। यह ऐसा कैसे हो सकता है? आत्मा जो तुम स्वयं हो, ना वह प्रकाश है सूर्य की तरह, ना अंधकार है अमावस्या रात्रि की तरह। वह केवल जो है वह सबका अनुभवों का भी अनुभोक्ता, साक्षी, प्रकाशक है। और वो तुमसे भिन्न नहीं है। ये पक्का कर लो मन में कि वो अन्य नहीं, भिन्न नहीं, तुम ही हो जो सबके अनुभव करने वाले। उसकी परिभाषा नहीं हो सकती। उसको ऐसा वैसा बताया नहीं जा सकता, उसको दृश्य रूप में सिद्ध नहीं किया जा सकता। नेति नेति ही सर्वोत्तम परिभाषा है। ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं। नेति नेति कह ही चुप रहना पड़ता है। ऐसा है ऐसा कहा नहीं जा सकता है। ऐसा भी नहीं। तुमने जितनी बुद्धि लगाई
और बताया ऐसा ऐसा भी नहीं है, तो फिर निराकार है ऐसा भी नहीं है, तो साकार है ऐसा भी नहीं है। सब अनुभव से रहित सबका अनुभव करता है और वो तुम स्वयं हो। तुम स्वयं को किस रूप में सिद्ध करोगे? हाथ वाला, पैर वाला, टांग वाला कि सिर वाला? तुम अपने आप को जैसे सिद्ध नहीं कर सकते हो किसी प्रमाण से, क्योंकि जिसको कहोगे वो अलग हो जाएगा, वो दृश्य हो जाएगा। हाथ दृश्य हो गया, पैर दृश्य हो गया, सिर दृश्य हो गया, इंद्रियां दृश्य। तो तुम अपने आप को बस अनुभव रूप है, उसको ऐसा वैसा बताया नहीं जा सकता। बस इतना कह सकते हैं कि मैं हूँ। बस इतना इशारा दे सकते हो कि मैं चैतन्य आत्मा हूँ, मैं हूँ। यह अपना आत्म स्वरूप अज्ञान एवं ज्ञान से भिन्न वृत्तियों का प्रकाशक ज्ञान मात्र है। फिर से, ये आत्मा कैसा है? अज्ञान एवं ज्ञान से भिन्न, अज्ञान से भी भिन्न है, ज्ञान से भी भिन्न है, केवल चैतन्य मात्र है। चैतन्य सबका प्रकाशक मात्र है। तुम वही आत्मा हो। अपने आप में रहने के लिए कहीं दौड़ने, कुछ करने की जरूरत नहीं है। किसी दूसरे के पास जाना है तो दौड़ना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, पर अपने पास में अगर पहुंचना है तो तुम तो पहले से ही वही हो। वह कहीं जाने के लिए साधन करना नहीं पड़ता। जाने का साधन तो वहाँ करना पड़ता है जहाँ वस्तु तुमसे दूर हो। तो चल के जाओ, साइकिल से जाओ या कोई गाड़ी मोटर में जाओ, लेकिन तुमको अपने पास पहुंचना है, उसके लिए कोई साधन सवारी ढूंढने की जरूरत नहीं। क्योंकि तुम सदैव एकमात्र वही हो। तुम सदा से एकमात्र वही हो, तुम कभी बदले नहीं। बदलता है योनियां, बदलती है शरीर, बदलता है स्थान, लेकिन तुम कभी बदले नहीं। क्या आत्मा दो है जो एक दूसरे को देखेगी, जानेगी, प्राप्त करेगी? कितनी सुंदर सरल बात कह दी, क्योंकि दो के बिना देखना, भोगना, पहुंचना संभव नहीं। दो होने पर तुम वहाँ पहुँच पाओगे, देख पाओगे। तो क्या आत्मा दो है कि एक आत्मा देखेगी और एक आत्मा दिखाई पड़ेगी? आत्मा तो एक ही है और वो है देखने वाली, जो तुम स्वयं हो। अब तुम स्वयं को कैसे दिखोगे? अगर तुम दर्पण में देखते हो तो वो तुम नहीं, तुम्हारा प्रतिबिंब है। अगर जल में देखते हो तो वो जल में भी जो दिखेगा वो तुम नहीं, तुम्हारा प्रतिबिंब है। आत्मा एक अद्वितीय है जो तुम हो। आत्मा अद्वितीय है और वह तुम हो। साधन से प्राप्त नूतन वस्तु पुनः एक दिन समय पाकर नष्ट हो जाती है। ये नियम है। शरीर मिला है एक दिन, तो एक दिन ये नष्ट हो जाएगा। नौकरी मिली है एक दिन तो छूट जाएगी। इसी प्रकार और भी कई चीज़ें हैं जो मिलती हैं समय पर, वो छूट जाती है। आत्मा तो नित्य वस्तु है, सदा एक रस है, वह कभी हमसे अलग होती नहीं। केवल मैं देह हूँ, इस भाव से आत्मा को मुक्त करना है। हमारे को अगर बंधन है तो इसी बात का बंधन है कि हमने आत्मा को अभी तक पाया नहीं। मैं आत्मा को कैसे प्राप्त करूँगा? बस इस अनात्म विचार से अपने को मुक्त करना है, क्योंकि मैं तो आत्मा ही हूँ। लेकिन आत्मा होते हुए अपने को देह मान लिया, बस इस कुविचार से अपने को मुक्त करना है। आत्मा को अनात्मा देह से मिलाना कि मैं जन्म मृत्यु रूप शरीर हूँ, बस यही अज्ञान एवं बंधन का मूल कारण है। हमारे बंधन का, जीव के बंधन का मूल कारण क्या निकला? कि मैं देह हूँ,
मैं जन्मा हूँ, मैं मरूंगा, मैं बद्ध हूँ, बस ये जो विचार किया है, चेतन आत्मा को देह के साथ जो जोड़ दिया है, बस यही हमारे दुख का बंधन का मूल कारण है। इसलिए इस देह भाव से आत्मा को अपने को अलग करो। आश्चर्य है, लोग सरल स्पष्ट जो स्वयं है इस सत्य को नहीं जान पाते हैं। ये जो सत्य है, मैं आत्मा नित्य हूँ, इसको अज्ञानी लोग नहीं जानते, और जो हमने कभी देखा नहीं, सुना नहीं, सोचा नहीं, ऐसे सत्य को कल्पना से मन में धारण करते हैं कि परमात्मा ऐसा नहीं, ऐसा होगा, आत्मा ऐसा नहीं, ऐसा हो सकेगा। इस तरह से अनात्मा का चिंतन करते हैं, स्वयं आत्मा होते हुए अनात्मा का चिंतन करते हैं, आत्मा को स्वयं स्वीकार नहीं करते। जो सत्य उनके दैनिक जीवन का प्रतिक्षण का सत्य है, जो मैं तत्व अपने दैनिक जीवन का प्रतिक्षण का सत्य है, उसमें श्रद्धा नहीं, और जो कल्पित है उसकी खोज कर रहे हैं, जिसके बिना कोई संकल्प नहीं उठ सकता। आत्मा के बिना, चेतन के बिना कोई भी क्रिया संभव नहीं, कोई संकल्प भी नहीं, सब कुछ आत्मा के सहारे। उस सत्य आत्मा को हमने ठुकरा दिया है, तिरस्कार कर दिया है, और जो कल्पित है उसकी खोज में लगे हैं। वह आत्मा जीव स्वयं ही है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो चैतन्य शून्य हो सकता है? कोई भी ऐसा जीव नहीं मिलेगा जो चैतन्य के बिना जीवित हो। चैतन्य शून्य कोई भी जीव हो नहीं सकता। सभी जीव चैतन्य युक्त ही जीवन जी रहे हैं। इस नित्य प्राप्त स्वरूप की चर्चा अज्ञानी सुनना पसंद नहीं करेंगे। फिर से, इस नित्य प्राप्त स्वरूप की चर्चा अज्ञानी सुनना भी पसंद नहीं करेंगे। तो ये जो अज्ञानी लोग हैं, जो देह भाव में जी रहे हैं, वे इस नित्य सिद्ध आत्मा की चर्चा उनको अच्छी नहीं लगती है। बल्कि अज्ञानी कल्पित स्वर्ग नरक, वैकुंठ, पुनर्जन्म, भूत भविष्य के संबंध में, सिद्धियों के संबंध में जानने पाने के लिए उत्सुक रहते हैं। इसलिए वे अज्ञानी लोग स्वर्ग के, वैकुंठ के, कोई तीर्थ के, कोई मंदिर के, कोई सिद्धि के चक्कर में पड़े रहते हैं और अपना जीवन समाप्त कर देते हैं, पर उन्हें आत्मा की चर्चा, नित्य सिद्ध आत्मा की चर्चा सुनने को भी इच्छा नहीं होती, उससे वो अपने को अलग कर लेते हैं। इसलिए ज्ञानी संत इन देह अभिमानियों को तत्काल सीधा तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो, इस सत्य नित्य स्वरूप की चर्चा नहीं सुनाते। इसलिए जो देह अभिमानी है, जिनको सद्गुरु नहीं मिला है, जो देह अभिमानी हैं, ऐसे देह अभिमानी व्यक्तियों को जो सच्चे सद्गुरु हैं, जो ज्ञानी गुरु हैं, जो पूरे गुरु हैं, वे तू शुद्ध ब्रह्म है, तत्वमसि, ऐसी सीधी ब्रह्म ज्ञान की कथा नहीं सुनाते, बल्कि ऐसे करते रहो, चलते रहो, इसी तरह उसको बढ़ा देते हैं, हटा देते हैं। लेकिन ब्रह्म ज्ञान तो उन्हीं को देते हैं जो कर्म उपासना करके अंतःकरण जिनका शुद्ध हो गया है, और अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म को पाने की जिनको जिज्ञासा जगी है, ऐसे लोगों को वे सद्गुरु तत्वमसि, तू वही है जिसे पाने के लिए मेरे पास आया है, या जिसे खोज रहा है, वो तू स्वयं है, ऐसा ज्ञान उनको देते हैं जिनका अंतःकरण शुद्ध है, जो कर्म उपासना कर चुके हैं, मल से पावन जिसमें नहीं है, ऐसे शुद्ध
जिज्ञासु को ही ब्रह्म उपदेश करते हैं। ऐसे अज्ञानियों को वे ज्ञानी संत प्रथम घुमा फिरा कर इधर उधर भटका कर थका कर साधन कराकर आत्म भाव में वापस लाकर बैठाते हैं। आत्मभाव से तुम कभी अलग थे नहीं, हो सकते नहीं, लेकिन तुमको देह भाव जीव भाव में पहले घुमा फिरा कर और फिर उसी आत्म भाव में लाकर स्थित कर देते हैं कि तू आत्मा है, जबकि वो आत्मा पहले से ही था, है, रहेगा। जैसे कि शराबी घर द्वार पर खड़ा किसी से घर पहुंचने का मार्ग पूछता है। संसार में नशे में पड़ा है, कोई व्यक्ति भांग खा लिया ज़्यादा, शराब पी लिया ज़्यादा और कहता है भाई मेरे को कोई घर के द्वार पर खड़ा है, वो शराबी घर के द्वार पर खड़ा है और कहता है अरे मेरे को कोई घर पहुंचा दो, अरे भाई कोई दया करो मेरे को घर पहुंचा दो। लोग समझ गए कि ये नशे में है, तो चल मैं तेरे को बताता हूँ। कुछ लोगों ने कहा क्या रे तू तेरे घर के द्वार पर ही है, अब जा मेरे को घर पे पहुंचना है, और ये कहता है तू घर के द्वार पर है, मेरे को पागल समझा है क्या, मेरे को घर के द्वार पर कोई पहुंचा दे। देख समझदार था, उसने कहा हाँ हाँ मैं तेरे को पहुंचाता हूँ, मैं तेरे घर को जानता हूँ, चल मेरे साथ। हाँ ये सच्चा आदमी है, और 2-4 गलियों में घुमा फिरा कर उसी दरवाजे पे खड़ा है। हाँ धन्यवाद, तुमने मेरे को अपने घर पर पहुंचा दिया। ऐसे ही ये सच्चे सद्गुरु भी कर्म उपासना कर चक्कर लगवा कर और फिर तुमको तत्वमसी बोध करा देते हैं कि ये सच्चा सद्गुरु है, इसने हमको ब्रह्म ज्ञान करा दिया, जबकि तुम ब्रह्म पहले से ही थे, हो, रहोगे। इससे बढ़कर और कोई मूर्खता नहीं कि स्वयं सत्य आत्मा होते हुए हम सत्य आत्मा को प्राप्त करने हेतु पागलों की तरह इधर उधर भटक रहे हैं। इससे और ज्यादा पागलपन क्या होगा, इससे और ज्यादा मूर्खता क्या होगी कि ब्रह्म होते हुए आत्मा होते हुए और हम आत्मा को पाने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, इधर उधर के साधन में लगे हुए। ये सबसे बड़ी मूर्खता पागलपन है कि ब्रह्म होते हुए और ब्रह्म पाने की इच्छा कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि हमारा सत्यात्मा कहीं छिपा पड़ा है। हमें ऐसा नहीं लगता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, बल्कि हमारा सत्य होना किसी आवरण के अंदर है। वो आवरण हटेगा तब जाकर हमको सत्य मिलेगा। किसी ने उसे ढक रखा है और हमें प्राप्त करने के लिए पहले कठिन साधना कर देह प्राण इंद्रिय व मन आदि के धर्मों को नष्ट करना होगा। कठिन यात्रा कर वहां पहुंचना होगा। यह सब भूल धारणा हास्यप्रद है। अज्ञानी इस तरह का सोचता है कि मैं इंद्रियों के विषयों को नष्ट करूं, इंद्रियों को नष्ट करूं, तब जाकर मैं आत्मा के पास पहुंच पाऊंगा, जबकि स्वयं आत्मा ही है और आत्मा होते हुए अनात्मा मान रहा है। याद रखो, जब तुम्हें यह भान होगा कि जिस आत्मा को मैं पाना चाहता था वह आत्मा मुझे सदा से प्राप्त ही थी। फिर से सुनो, ध्यान से सुनो। जब तुम्हें यह भान होगा कि जिस आत्मा को मैं पाना चाहता था वह आत्मा मुझे सदा से प्राप्त ही थी। आत्मा मुझे सदा से ही प्राप्त ही थी। अभी नूतन आत्मा प्राप्त नहीं हुई है मेरे को, जब से मैं चाहता था तब से ही वो प्राप्त थी। तब तुम्हें अपने ध्यान पूजा पाठ कीर्तन माला तप तीर्थाटन आदि अज्ञानता पूर्वक किए कर्मों पर हंसी आएगी, मूर्खता मालूम पड़ेगी कि हाय हाय मैं
तो खुद ही हूँ और मैं पूजा कर रहा था, मैं मंदिर जा रहा था, मैं जप कर रहा था इत्यादि अपने कर्मों पर हंसी आती। और पश्चाताप भी होगा कि हाय मैंने कितना समय व शक्ति नष्ट कर दी उसे पाने हेतु, जो कि मैं सदा से स्वयं और सर्वरूप ही हूँ। तुम सदैव से आत्मा ही हो, चाहे आप अभी व्यवहार में, ध्यान समाधि में, गहन निद्रा व स्वप्न में क्यों न हो। तुम आत्मा सदा से हो, सदा रहोगे, चाहे ध्यान हो, समाधि हो, कि तुम कोई कर्म में उलझे हो, लेकिन आत्मा तुम्हारा सदा से नित्य स्वभाव है। साक्षात्कार के पहले ही तुम आत्मा ही थे एवं वर्तमान में भी हो, किंतु तुमने अपने को यह हूँ वह हूँ, ऐसा नहीं वैसा बनूंगा आदि अहंकारी जीव माना तो तुम जीव हो गए। जैसी मति तैसी गति, जैसी मति तैसी गति। तुमने जीव मति बनाई तो तुम जीव बन गए, और सद्गुरु की कृपा से तुमने ब्रह्म मति बना ली तो तुम ब्रह्म ही थे, ब्रह्म ही हो जाते हो। मन बुद्धि आभास के धर्मों को अपना माना तो तुम मन बुद्धि बन गए। जैसा मति वैसी गति, जैसी मति तैसी गति। मन माना तो मन बन गए, बुद्धि माना अपने को तो बुद्धि बन गए, चित्त माना तो चित्त बन गए, अहंकार माना तो अपने को तुम जीव बना दिया। तुम्हारी मान्यता ही तुम्हारा होना है। तुम्हारी मान्यता जैसी मति तैसी गति। तैसी गति, तुम्हारी मान्यता ही तुम्हारा होना है। जैसा तुम अपने को मानोगे वैसे तुम हो जाओगे। तुम्हारी मान्यता ही तुम्हारा होना है, जैसी मति तैसी गति। आत्मा सबके बिना हो सकती है, किंतु आत्मा के बिना देह प्राण इंद्रिय अंतःकरण अहंकार कोई भी नहीं हो सकते। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। साक्षात्कार के प्रयास के लिए केवल अहंकार का ही नाश करना है। सब अहंकारों का नाश करना ही मुक्ति पाना है। माम एकम शरणम व्रज, और मैं चैतन्य आत्मा हूँ, इस भाव में दृढ़ होना है। सब अहंकारों का त्याग करके मैं चैतन्य आत्मा हूँ, इस भाव में अपने को स्थित करना है। अज्ञानता से इस देह प्राण इंद्रिय मन आदि धर्मों को मैं रूप कहा जाता है, परंतु इन सब में से आत्मा के मैं के वास्तविक रूप को पहचाना है, उसी का नाम आत्म साक्षात्कार है। तो ये सब इंद्रियों के जो धर्म है, देखना सुनना बोलना छूना खाना पीना, इनमें से नएपने को अलग कर लो तो यह चैतन्य आत्मा है। ये इंद्रियों के धर्मों को मेरा करके छोड़ दो और इसमें से मैं को अलग निकाल दो, यही आत्मदर्शन है। वही जीव धन्य हुआ है, उसी के सब साधन सार्थक बने हैं। वही जीव धन्य हो गया है, किसने? मेरा पने से मैं को अलग कर लिया। जिस जिसको मेरा कहा मैं उससे अलग हूँ, वही जीव धन्य है। उसी का नाम आत्म साक्षात्कार है, और उसी को ही आत्मदर्शन आत्म साक्षात्कार कहते हैं। तुम साक्षात आत्मा होते हुए भी कि मैंने आत्म साक्षात्कार नहीं किया है, यह भूल धारणा ही आत्म साक्षात्कार में बाधक है। बस इस भावना को मन से निकाल दो कि मैंने अभी तक आत्म साक्षात्कार नहीं किया है, मैं गुरु कृपा से आत्मदर्शन कब करूँगा, यह तुम्हारी भूल धारणा है। गुरु की कृपा तुम पर सदा है, ईश्वर की कृपा तुम पर सदा है, तुम सदा से आत्मा ही हो, लेकिन तुमने तो अपने को देह करके मान लिया, जीव भाव मान लिया।
जन्मने मरने वाला मान लिया, कर्ता भोक्ता मान लिया। बस यही तुम्हारी अज्ञानता है। इस अज्ञानता को मन से निकालो और मैं तो चैतन्य आत्मा हूँ, मैं तो साक्षी आत्मा हूँ, इस भावना को मन में दृढ़ करो। वास्तव में साक्षात आत्मा पहले से ही है। आत्म साक्षात्कार करने से हुए हो ऐसा नहीं, तुम पहले से ही हो। अज्ञान काल में भी तुम आत्मा ही थे। स्वयं साक्षात्कार साक्षात्कार इस होश के सिवा कुछ अधिक नहीं करना है। फिर से स्वयं साक्षात्कार इस होश के सिवा मैं स्वयं साक्षात चैतन्य आत्मा हूँ। इस होश के अतिरिक्त, इस बोध के, इस ज्ञान के अतिरिक्त, इस निश्चय के अतिरिक्त और कुछ करना नहीं है। मैं आत्मा हूँ, मैं मुक्त हूँ, इस निश्चय को ही मन में रखना है। अन्यथा साक्षात नवीन होगा, फिर जो पहले नहीं था, जो बाद में होगा, जिसका जन्म है उसका अंत भी होगा। वो सत्य कभी नहीं हो सकता जो पहले आत्मा नहीं था और अब आत्मा हुआ है, तो वो तो फिर नाशवान पदार्थ हो गया। आत्मा नित्य है, सब देश में, सब काल में और सब रूप में। इसलिए मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ। 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 मैं तो सत्य चित आनंद 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 आत्मा हूँ। जैसी मति तैसी गति, 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 जीव मति जीव गति, जीव मति जीव गति, ब्रह्ममति ब्रह्म गति, ब्रह्ममति ब्रह्म गति, ब्रह्ममति ब्रह्म गति, ब्रह्ममति ब्रह्म गति, बद्धमति बद्ध गति, बद्धमति बद्ध गति, बद्धमति बद्ध गति, बद्धमति बद्ध गति, मुक्तमति मुक्त गति, मुक्तमति मुक्त गति, मुक्तमति मुक्त गति। मुक्तमति मुक्त गति। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। 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 मैं तो अजर अमर अविनाशी 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 आत्मा हूँ। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त 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 आत्मा हूँ। जैसी मति तैसी गति, जैसी मति तैसी गति, जैसी मति तैसी गति। जैसी मति तैसी गति। तो मैं सदा से आत्मा हूँ, नित्य आत्मा हूँ, अखंड आत्मा हूँ। नूतन आत्मा मुझे मिली है, नूतन, तो वो फिर नाशवान हो जाएगा। जो नवीन मिला है वो एक दिन नष्ट हो जाएगा। आत्मा जन्मा अविनाशी है और वही मैं हूँ, ऐसा निश्चय करो। इसलिए जिसकी हम खोज करते फिर रहे हैं, मृग कस्तूरीवत,
वह कोई नूतन अप्राप्त वस्तु नहीं। ये आत्मा कैसी, इसकी तुलना किसके साथ की गई है? मृग के साथ में। किस मृग के साथ में? जिसकी नाभि के अंदर ही कस्तूरी है, उसी की सुगंध को वो लेता है, लेकिन मानता है कोई पुष्प से, कोई पौधे से, कोई पत्र से मुझे ये मिल रहा है। एक एक पौधे को, एक एक पुष्प को, एक एक जगह को सूंघता है, और सूंघते सूंघते खोजते खोजते जब मरने की अवस्था आ जाती है तो उसकी गर्दन लटक कर नीचे की तरफ आती है। सूंघता है तब तक तो गर्दन ऊपर ऊपर होती है, इसको सूंघा, इसको सूखा, इसको सूंघा। जब थक गया, प्राण निकलने को आ गए, खाया पिया नहीं, तो गर्दन नीचे गई, और वो जो नाभि में कस्तूरी थी उसकी सुगंध उसको मिल गई। अरे मिल गई, मिल गई, मिल गई। यह नूतन वस्तु नहीं थी, पुरातन थी, पहले से ही थी। इसी तरह गुरु नहीं मिला तब तक यहाँ मंदिर में, उस मंदिर में, इस तीर्थ में, उस तीर्थ में, इस साधन में, उस साधन में, और जब सदगुरु के द्वारा बोध करा दिया कि जिसको तो ढूंढ रहा है वो तो खुद ही, तो मिल गया, गुरु कृपा से मिल गया। वो मिलने के पहले से ही था, वह कोई नूतन वस्तु नहीं है। नूतन वस्तु हो गई तो वो तो नष्टवान हो जाएगी। इसलिए कस्तूरी की कुंडल की गति से समझाया कि कस्तूरी की मठ के नाभि में कस्तूरी है, और वो उसे खोज रहा है, और फिर बाद में उसे होश आया कि अरे वो तो मेरे अंदर ही है। तो ऐसे ही सदगुरु की कृपा से जीव को बोध लगा कि अरे गुरु ने जिस आत्मा का बोध कराया वो आत्मा तो मैं पहले से ही था, अब बोध हो गया। बस अंतर इसी बात का, पहले बोध नहीं था, अब गुरु कृपा से बोध हो गया कि जिसको मैं ढूंढ रहा था वो मैं खुद ही हूँ। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाही, ऐसे प्रभु घट घट बसे मूर्ख खोज न जाए। मूर्ख मंदिरों तीर्थों में काम खोजने जाता है। पाया कहे सो बावरा, होया कहे सो क्रूर। और उस व्यक्ति को जिसने कह दिया कि मिल गया, मिल गया, तो उसको पागल कहा है। पाया कहे सो बावरा, पागल। मिल गया, मिल गया, वो तो क्या नया मिला, पहले से ही था। और जो ढूंढ रहा था, खोया कहे सो क्रूर, वो दुष्ट आदमी था, वो मूर्ख आदमी था। पाया खोया कुछ नहीं, जो का त्यों वो तो सबके अंदर पहले से ही विद्यमान था। स्वयं को देह जान, आत्मा से पृथक मानना, अपने आप में आत्महत्या सदृश जघन्य महा अक्षम्य पाप है। कैसे? स्वयं को देह जानकर आत्मा से पृथक मानना, स्वयं को, अपने को देह मानना, और आत्मा से अपने को पृथक जानना कि आत्मा अलग है और मैं अलग हूँ। यह अपने आप में आत्महत्या सदृश, ये आत्महत्या सदृश पाप है। स्वयं आत्मा होते हुए अपने को अनात्मा मानना, ये आत्महत्या का पाप है। अपने आप में दुष्टता है, धूर्तता पूर्ण छल है। मैं क्या दो हो सकते हैं जो तुम्हें अपने अस्तित्व का भान हो? क्या तुम अपने आप को इस नेत्रों से देखते हो? क्या तुम अपने होने का निर्णय पड़ोसी से पूछकर जानते बताते हो? क्या मैं अपने होने का निर्णय घर में प्रकाश कर दर्पण में देख कर करता हूँ? अपने आप को घर वालों से पूछते हो कि क्या मैं हूँ कि नहीं हूँ, मेरे को बताओ। या लाइट जला कर देखे कि मैं हूँ कि नहीं दर्पण के सामने, ये मूर्खता है। हमारा दृष्टिकोण विषय जगत को प्राप्त करने के कारण बहिर्मुख हो गया है। इसी कारण हम आत्मा को भी दृश्य पदार्थ की तरह बाहर खोजने की भ्रांति में पड़ गए हैं।
जिस प्रकार कुआं खोदने से या सरोवर के पत्ते हटाने से जल प्राप्त होता है, उसी प्रकार अनात्म देहाध्यास पंचकोश 3 अवस्था को विचार द्वारा हटाने से आत्मा की अनुभूति हो जाती है। दृष्टांत दिया जा रहा है कि जैसे कि सरोवर में पत्ते पत्ते ढके हुए हैं तो हरा हरा घास जैसा लगता है, लेकिन जब वो पत्ते हटाए जाते हैं तो वहाँ पर जल ही प्रतीत होता है। या इसी प्रकार का, और जब कुआं खोदते हैं तो पानी वहाँ से जो निकलता है तो वहाँ पानी पहले से ही था, कुछ नया कहीं से आया नहीं, पानी वहीं था, पर मिट्टी की परत हटी कि वह जल ही जल लबालब दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार यहाँ चेतन वस्तु आत्मा, चाहे वो मन हो कि बुद्धि के द्वारा, कि चित्त के द्वारा, कि अहंकार के द्वारा, मैं का बोध हो जगा तो पता लगा कि मैं मिल गया, पर जबकि वो मैं वहीं था, पर वो मन का आवरण, बुद्धि का आवरण, चित्त का आवरण, अहंकार का आवरण की वजह से उसके अंदर छुपा हुआ था। तो मन का जो साक्षी है, बुद्धि का जो साक्षी है, चित्त का जो साक्षी है, अहंकार का जो साक्षी, वो साक्षी आत्मा मैं स्वयं हूँ। यह पहले से ही विद्यमान था, है, रहेगा। कोई नूतन आत्मा की प्राप्ति नहीं हुई है। फिर से, जिस प्रकार कुआं खोदने से सरोवर के पत्ते हटाने से जल प्राप्त होता है, वो जल नया है कि पहले से है? वो तो पहले से ही था जल। उसी प्रकार अनात्म देह ध्यास पंचकोश 3 अवस्था को विचार द्वारा हटाने से आत्मा की अनुभूति हो जाती है। 3 कोश, पंचकोश, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, इनको हटा दो तो आत्मा है। 3 अवस्था, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति, इनको तीनों को हटा दो, जिसका जो साक्षी है वो आत्मा है, वही तुम हो। पंचभूत को हटाओ मन से, आकाश को, वायु को, तेज को, जल को, पृथ्वी को, तो जो है आखिरी में वो चैतन्य तत्व तुम ही हो। यही आत्मा की अनुभूति है। यही आत्मा की अनुभूति है। सब भ्रांतियों से हटाकर अपने को साक्षी आत्मा करके जानो। कास्त्वं दृष्टा साक्षी आत्मा हम। आप जड़ हैं, चेतन है, तो दृश्य हैं, दृष्टा है, अनात्मा है, आत्मा है, शव हैं, शिव है, पर प्रकाश हैं, स्वयं प्रकाश है, बद्ध हैं, मुक्त है, भूत हैं तो भूत के साक्षी हैं, पंचकोश हैं, पंचकोश के साक्षी हैं, 3 अवस्था हैं, 3 अवस्था का कास्त्वं दृष्टा साक्षी आत्मा हम। तो फिर ये जन्म मरण किसको? शरीर को, फिर ये भूख प्यास किसको? प्राण को, फिर सुख दुख किसको? मन को, बंध मोक्ष किसको? जीव को, कास्त्वं दृष्टा साक्षी आत्मा हम। प्रसाद ग्रहण करें।